प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एवरेज, जिसकी 2 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 22 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 23, एक्स संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है तथा वाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर है, तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। भाई एक्स संख्याओं का औसत क्या है? वाई स्क्वायर। तो एक्स संख्याओं का हम पहले योग निकाल लेंगे। तो एक्स संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे? जो एवरेज दे रखा है उनकी संख्याओं से गुणा कर देंगे। संख्याएं कितनी है? एक्स, और एवरेज क्या है? वाई स्क्वायर। तो यानी आपस में गुणा कर देंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, ये इनका योग आ जाएगा। फिर आगे बोला है वाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर, तो वाई संख्याओं का भी हम योग निकाल लेंगे। योग कैसे निकालेंगे? इनके एवरेज से कुल संख्या को गुणा कर देंगे। संख्या कितनी है? y, और एवरेज है एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हुई एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि एवरेज एक्स स्क्वायर दे रखा है, संख्याएं वाई, आपस में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई। अब निकालना हमें सभी का औसत, तो लिखेंगे औसत। औसत क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो संख्याओं का योग क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, यानी एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई बटा में कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है? एक्स और वाई दोनों को जोड़ देंगे, एक्स प्लस वाई। अब देखो, इसमें एक्स वाई इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में कॉमन ले सकते हैं। भाई कॉमन लेंगे तो एक्स वाई, अंदर क्या बचेगा? देखो एक्स बाहर ले लिया और वाई का स्क्वायर था, क्या बचेगा यहाँ? वाई प्लस एक्स वाई से बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे? एक्स, क्योंकि एक्स का स्क्वायर है ना, तो एक्स बचेगा बटा में एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई, और ये भी क्या है? एक्स प्लस वाई, इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? एक्स वाई। तो सभी संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा भाई? एक्स वाई। ऑप्शन बी में दे रखा है भाई। क्वेश्चन नंबर 24, किसी परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता, माता तथा पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। पुत्र की आयु ज्ञात करें। तो पहले ही योग निकाल देंगे भाई। तो पहले ही दे रखा है पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष, तो लिखेंगे पिता प्लस माता की आयु का योग। क्या दे रखा है? औसत दे रखा है। कितना है औसत? 35। कितने आदमी हैं? 2, 2 से गुणा कर देंगे तो योग आ जाएगा 70। दोनों की आयु का योग है 70 वर्ष। फिर बोला पिता, माता तथा पुत्र, यानी पिता प्लस माता प्लस पुत्र, तीनों भाई की आयु का योग, तीनों के निकाल लेंगे अब की बार। औसत क्या दे रखा है? 27। कितने आदमी हो गए अब? 1 2 और 3, पुत्र भी शामिल हो गया, तो 3 से गुणा कर देंगे। तीनों के आयु का योग 27 गुणा 3 81 वर्ष। अब क्या पूछा है? पुत्र की आयु ज्ञात करें। तो देखो भाई, इसमें तीनों शामिल है, पिता, पुत्र और माता। पिता, माता और पुत्र तीनों शामिल हैं। तीनों की आयु का योग करें तो कितना? 81। इसमें दोनों शामिल है, माता पिता, इनकी आयु का योग है 70। तो इसका मतलब 81 में से, तीनों में से 2 का घटा देंगे तो पुत्र की आयु बच जाएगी, यानी पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी भाई? तीनों की आयु में से माता पिता की घटा देंगे तो किसकी बचेगी? पुत्र की। 81 में से 70 घटाएंगे तो 11 वर्ष, जो ऑप्शन बी में है भाई। क्वेश्चन नंबर 25, किसी परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों तथा माता पिता की आयु का योग औसत 22 वर्ष है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, माता की आयु ज्ञात करें। भाई 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष, तो लिखेंगे 6 पुत्रों की आयु का योग निकाल लेंगे।
भाई औसत कितना है 6, तो योग कितना हो जाएगा 6 गुणा 8 यानी 48 वर्ष। भाई एवरेज 8 है, टोटल है 6 पुत्र, तो 6 से गुणा करते हैं कितना आ जाएगा 48 वर्ष। फिर बोलता है पुत्रों तथा माता पिता की आयु का औसत 22 है। भाई इसमें माता पिता भी शामिल हो जाएं तो एवरेज कितना हो जाता है 22। तो लिखेंगे माता पिता प्लस 6 पुत्रों की आयु का योग, एवरेज दे रखा 22। और अब की बार कितने कैंडिडेट हो गए टोटल 6 पुत्र और माता पिता, यानी 2 ये 8, तो 22 को हम 8 से गुणा कर देंगे, 22 8 176 वर्ष। अब देखो भाई ये 8 व्यक्तियों की कितनी 176 और 6 की है ये 48। यदि इसमें से हम ये घटा दें तो माता पिता की बच जाएगी, क्योंकि 6 पुत्रों की हम घटा देंगे तो माता पिता की आयु बच जाएगी। तो लिखो माता पिता की आयु का योग, माता पिता की आयु का योग कितना हो जाएगा 176 में से हम 48 घटा देंगे, क्योंकि ये 6 पुत्रों की है, ये घटा देंगे तो माता पिता की बचेगी। 16 में से 8 जाएंगे 8, 6 में से 4 जाएंगे 2 और 1, 128 वर्ष। यानी माता पिता या पिता माता जैसे भी लिख लो, पिता प्लस माता दोनों की आयु का योग कितना है 128 वर्ष। ठीक है। और अंतर इसने बता रखा है कि यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, यानी पिता 8 वर्ष बड़ा है, यानी पिता की आयु में से माता की आयु घटा दें तो कितने वर्ष का अंतर है भाई 8। हमें चाहिए माता की आयु, माता की आयु। माता छोटी है पिता से, छोटी संख्या निकालना। देखो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इस तरह दे रखे हो समीकरण, कोई भी बड़ी संख्या निकालनी हो, बड़ी मतलब पिता की आयु निकालनी हो, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, पिता की आयु निकल आएगी। माता निकालनी, माता छोटी है यानी y का मान निकालना है, दोनों के अंतर को 2 से भाग दे दो, छोटे की आयु निकल आएगी। तो हमें निकालनी माता जो छोटी है पिता से, तो 128 में से 8 घटा देंगे और 2 से भाग दे देंगे, यानी 120/2 60 वर्ष, जो ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 26, पी क्यू और आर की औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। भाई तीनों की औसत आयु एवरेज आयु है, वो आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। यदि पी एवं क्यू की कुल आयु 39 वर्ष हो तो आर की आयु ज्ञात करें। भाई तीनों के एवरेज निकालो पहले, पी प्लस क्यू प्लस आर, तीनों की एवरेज निकालेंगे, 3 व्यक्ति हैं 3 से भाग दे देंगे, ये एवरेज आ गई तीनों की औसत आयु। फिर ये किससे अधिक है, आर से 5 अधिक है, तो मैंने इसमें से आर घटा दिया, बराबर रख दिया 5, क्योंकि 5 अधिक है। फिर क्या बोला है, पी एवं क्यू की कुल आयु 39 वर्ष है। इन दोनों की क्या है, पी और क्यू की 39, तो इनकी जगह हम क्या रखेंगे 39, इन दोनों की जगह प्लस आर बटा में 3 माइनस आर बराबर 5। अब इन एलसीएम ले लेंगे, सभी का एलसीएम ले लेंगे, तो बटा में जो 3 है ये कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी तो 3 एलसीएम लेंगे तो 3 से भाग देंगे 1 और ये आएगा 39 प्लस आर, इसका बटा में 1 है, 3 को 1 से भाग देंगे 3 और 3 से गुणा करेंगे 3r, माइनस इसका बटा में भी 1 है, 1 को 3 से भाग देंगे 3 गुणा 5 15। अब संख्या उस साइड ले जाओ एक तरफ, 39 इस साइड प्लस का है, उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 15 माइनस 39, आर प्लस का है और 3r माइनस का है, आपस में घट जाएंगे, कितना हो जाएगा 2r, लेकिन माइनस का होगा, ये हो जाएगा -2r बराबर 15 प्लस का है 39 माइनस का है, आपस में घटाएंगे तो माइनस के 24, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी भाई 24, 2 गुणा में है, इस साइड आएगा तो ये भाग में, यानी 12।
आर की वैल्यू 12, आर की आयु ज्ञात करें तो आर है 12 वर्ष का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष है। ए और सी, यदि ए को सी से प्रतिस्थापित किया जाए यानी रिप्लेस किया जाए तो औसत 19 वर्ष हो जाता है तथा सी एवं ए की औसत आयु 21 वर्ष है। तो बताएं ए बी तथा सी की आयु क्या होगी। भाई देखो इनका योग निकाल देंगे, ए प्लस बी, एवरेज कितना दे रखा है भाई 20, तो योग हो जाएगा, दो व्यक्ति हैं, 20 गुणा 2 40, ए प्लस बी की आयु का योग है 40। फिर बोलता है ए को सी से रिप्लेस कर दिया जाए, भाई ए की जगह सी रख दिया जाए तो यहां बी, फिर एवरेज 19 हो जाता है, तो योग 19 गुणा 2 38 तथा सी एवं ए की आयु औसत आयु 21 वर्ष है। सी और ए की आयु का योग हो जाएगा 21 गुणा 2 42 वर्ष। देखो इसमें ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, सभी का आयु का योग कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों के जोड़ देंगे यानी 8 2 10, 1 4 4 8 3 11 और 1 12, सभी की 2 2 बार आयु शामिल है इसमें, तो योग कितना 120। ए बी सी की आयु निकाल देंगे, दो इस साइड गुणा में है, इस साइड आएगा तो ये भाग में, 120 को 2 से भाग देंगे तो 60, यानी तीनों की आयु का योग 60 वर्ष है। हमें निकालना है ए बी सी की आयु, तो ए बी और सी तीनों की कैसे निकालेंगे, टोटल कितनी तीनों की 60, ए की निकालनी है, तीनों की 60 है, इसमें से बी और सी की घटा दूं मैं, बी और सी की है 38, तो ए की आयु आ जाएगी, इसमें से 38 घटा दो कितनी आएगी 22 वर्ष। तीनों की आयु का योग है 60, बी की निकालनी है, इसमें से ए और सी की घटा दो, ए और सी कितनी है 42, तो यानी 18 वर्ष। टोटल है 60, सी की निकालनी है तो टोटल में से ए बी की घटा दो 40, तो कितनी बचेगी 20 वर्ष, यानी ए की 22, बी की 18 और सी की 20, 22 18 20, ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 28, 9 छात्रों तथा अध्यापक की औसत आयु 16 वर्ष है। प्रथम 4 छात्रों की औसत आयु 19 वर्ष तथा अंतिम 5 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। अध्यापक की आयु कितनी हुई ये पूछा है। तो देखो 9 छात्र प्लस अध्यापक की आयु का योग निकाल देंगे भाई। योग कैसे निकालेंगे, एवरेज दे रखा है 16 और टोटल व्यक्ति कितने हो गए 9 छात्र और 1 अध्यापक, टोटल 10, औसत 16 है तो 10 से गुणा कर देंगे, इन योग हो जाएगा 160 वर्ष। फिर बोला प्रथम 4 छात्रों की औसत आयु 19 वर्ष है तो उनका योग निकाल लेंगे 4 का। तो 4 छात्र, प्रथम 4 छात्रों की आयु का योग यानी एवरेज है 19 तो योग हो जाएगा 19 गुणा 4 यानी 76 वर्ष। फिर है अंतिम 5 छात्रों की आयु का योग कितना हो जाएगा, एवरेज 10 है और छात्र कितने हैं 5 तो 10 गुणा 5 50। अध्यापक की आयु पूछी भाई, कैसे निकालेंगे, 4 छात्र ये हैं, 5 ये, 9 छात्र हो गए, 9 ही थे, टोटल में से ये घटा देंगे तो अध्यापक की आयु बच जाएगी, यानी अध्यापक की आयु टोटल कितनी है 9 छात्र प्लस अध्यापक की 160, 160 में से क्या घटा देंगे 4 प्लस 5 9 छात्र की घटा देंगे यानी 76 प्लस 50, तो किसकी बचेगी अध्यापक की आयु। तो जोड़ेंगे यानी 126, तो 160 में से 126 घटा देंगे कितना बचेगा 34 वर्ष। अध्यापक की आयु 34 वर्ष, ऑप्शन बी में भी। क्वेश्चन नंबर 29, 11 संख्याओं का औसत 50 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 49 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 हो
तो छठी संख्या ज्ञात करें। भाई योग निकाल देंगे 11 संख्याओं का योग। एवरेज कितना दे रखा है 50 और संख्या कितनी है 11, तो 11 से गुणा कर देंगे, इनका योग निकल आएगा भाई 11 गुणा 5 55 यानी 550 है भाई योग। फिर बोला है प्रथम 6 संख्याओं का औसत, तो लिख लेंगे प्रथम 6 संख्याओं का योग। एवरेज कितना है प्रथम 6 का 49, तो इनका योग निकाल लेंगे 6 से गुणा कर देंगे, 6 निम 54, 5 24 और 5 29 294। प्रथम 6 का योग है 294। अंतिम 6 का देखो, फिर अंतिम 6 संख्याओं का योग एवरेज है 52, 6 से गुणा कर देंगे, 6 गुणा 2 12, 30 और 1 31। अब देखो भाई संख्याएं टोटल कितनी है 11, इसमें कितनी होगी 6 और 6 12। इसका मतलब क्या हो भाई, जब संख्याएं काउंट करी तो पहले 6 1 2 3 4 5 6 तक पहुंच गई, अंतिम 6 तो यानी 5 तो इससे आगे थी 7 8 9 10 और 11 यानी 1 2 3 4 5 6 को दोबारा काउंट कर लिया, इस साइड से काउंट कर लिया 6 को और इस साइड से काउंट कर लिया। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ दें तो संख्याएं हो जाएंगी 12। 12 कैसे हुई कि 6 को 2 बार काउंट कर रखा है, तो छठी संख्या है ना उसको 2 बार काउंट कर रखा है। तो इसमें से टोटल योग में से 11 का योग घटा दें तो 12वीं संख्या अपने आप बच जाएगी। तो देखो छठी संख्या बराबर छठी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 294 प्लस 312 और माइनस क्या हो जाएगा 550। देखो ये 12 संख्याएं हैं, 12 क्यों है, इसमें छठी संख्या 2 बार काउंट है, 2 बार गिन लिया हमने, और ये 11 है, इसमें से घटा देंगे छठी संख्या अपने आप बच जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 और 2 6 9 और 1 10 5 और 1 6 606 में से 550 घटा देंगे यानी 6 10 में 5 जाएंगे 5 56। वो संख्या क्या है छठी 56 है भाई, क्योंकि 56 को 2 बार जोड़ा था तो एक बार हमने घटा दिया, इसमें से एक बार अपने आप बच गई, कितनी है 56। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, एक व्यक्ति का पहले 5 महीनों का औसत खर्च 1200 रुपये है। भाई पहले 5 महीनों का औसत खर्च है 1200 और अगले 7 महीनों का औसत खर्च है 1300 रुपये। यदि वह उस वर्ष में 2900 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक औसत आय कितनी है। तो देखो पहले 5 महीनों का कुल खर्च लिख लेना, पहले 5 महीनों का कुल खर्च कितना खर्चा हुआ भाई, एवरेज कितना है 1200 रुपये, तो 1200 को 5 से गुणा कर देंगे, इन 12 5 60 6000 रुपये खर्चा करता भाई वो। ठीक है, फिर अंतिम या अगले लिख लो, अंतिम 7 महीनों का कुल खर्च कितना खर्च करता भाई वो 1300 रुपये औसत है, तो 7 महीनों का करता तो गुणा 7 कर दो, 13 7 91 यानी 9100 रुपये। ये तो खर्चा होगा पूरी साल का। उसके बाद बचत भी करता है, कितनी है बचत, बचत है 2900 रुपये, ये उसकी बचत है। तो उसकी एक वर्ष की या वार्षिक आय लिख लो, आय कितनी हो जाएगी 0 0 9 और 1 10 1 9 और 15 2 17 और 1 18 यानी पूरे साल में वो 18,000 रुपये कमाता है। तो उसकी मासिक आय मासिक औसत आय ज्ञात करो। भाई एक महीने की आय निकालनी है, एक वर्ष की है 18,000, तो मासिक औसत आय कितनी हो जाएगी 18,000 को 12 से भाग दे दो, 12 कम 12 बचेगा 6 12 5 60 0 0 यानी मासिक औसत आय है उसकी 1500 रुपये, जो ऑप्शन डी में दे रखा है भाई। क्वेश्चन नंबर 31,
किसी बल्लेबाज का 40 पारियों का औसत 50 रन है। बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को निकाल दें, यानी पारियों को हटा दिया जाए, तो बाकी 38 पारियों का औसत 48 रन हो जाता है। बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।